हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज की हमारी जो वीडियो है वो ट्रेन्स चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। ट्रेन्स चैप्टर जो है स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है, स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का ये पार्ट है और आज हम इसके काफी टाइप्स के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी होंगे जो आप प्रैक्टिस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो जो है आप पूरी देखना ताकि आपको ट्रेन्स चैप्टर कहीं भी दिखे एग्जाम में तो आप उसकी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर पाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंसेप्ट विद टाइप वाइज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ट्रेन्स चैप्टर में मेन चीजें क्या हैं। तो फर्स्ट जो मेन चीज है वो है हमारे पास रिलेटिव स्पीड हम यूज करते हैं। सेकंड जो है क्रॉसिंग अ स्टेशनरी एंड अ मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी होता है कि जो मूव नहीं कर रहा, राइट, और मूविंग ऑब्जेक्ट जिसकी कोई स्पीड है जो मूव कर रहा है। तो ये इस टॉपिक पे सारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। तो पहले ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि रिलेटिव स्पीड का क्या होता है कंसेप्ट कि जब दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जैसे ये ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है और ये ट्रेन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है ना, S1 प्लस S2। S1 स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की, S2 स्पीड है सेकेंड ट्रेन की। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट में होते हैं तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। एंड ऐसे ही अगर सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स दोनों चल रहे हैं ना, जैसे ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं S1 S2 की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इसको कैसे जो है फाइंड करेंगे, S1 माइनस S2, राइट। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हो गया ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ज्यादा होती है एंड जब सेम डायरेक्शन में हम चलते हैं तो जो रिलेटिव स्पीड है वो हमारे पास कम हो जाती है, एक की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसकी लेंथ बहुत ही स्मॉल है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, और लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिसकी कोई लेंथ है, राइट। तो डिस्कस करते हैं, जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आपने ट्रेन का सफर किया होगा, ठीक है। तो ट्रेन के सफर के दौरान रास्ते में काफी चीजें आप देखते हो, जैसे आप किसी पर्सन को देखते हो, इलेक्ट्रिक पोल को देखते हो, आप किसी ट्री को देखते हो, आप किसी कार को देखते हो, ठीक है ना, आप एक ट्रैफिक सिग्नल को देखते हो, आप एक अनदर ट्रेन को देखते हो ना, काफी चीजें जो है वो आप देखते हो, ब्रिज को देखते हो, टनल को देखते हो, राइट, एक प्लेटफॉर्म को देखते हो। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मतलब जिसकी लेंथ बहुत मिनिमम है, जैसे कि बात करें अगर इस ट्रैफिक पोल की, है ना, हम इसकी हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी लेंथ है ना, सपोज मैंने यहाँ पे पिक्चर बनाई, तो लेंथ मतलब ये वाली चीज है ना, ये बहुत मिनिमम है। ऐसे ही हम इस मैन की अगर बात करें, है ना, इसकी हाइट नहीं ले रहे, हम इसके लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब इतनी सी। ओके, अगर हम इलेक्ट्रिक पोल की बात करें, ठीक है, इसकी भी लेंथ कितनी, बहुत छोटी है, ट्रेन के सामने ना, ट्रेन कितनी बड़ी होती है उसके सामने तो कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही कार की बात करें तो इसकी भी जो लेंथ है वो ज्यादा नहीं है। ओके, तो ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं ना। रास्ते में और भी जैसे ट्री हो गया, ट्री भी एक तरह का पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो जब ट्रेन इन चीजों को पास करेगी, ठीक है ना, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेन की लेंथ, जो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या होगा, दैट इज ओनली द लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन के। ओके, आप इन सभी चीजों की जो लेंथ है वो क्या कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि बहुत ही स्मॉल है। ओके, एंड इसी का ऑपोजिट केस, अगर ट्रेन जो है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करी, जैसे टनल है ना, अब आपको पता है टनल की काफी लेंथ होती है, काफी बड़ी बड़ी टनल्स होती हैं, ठीक है। ब्रिज भी काफी उसकी बड़ी लेंथ होती है, प्लेटफॉर्म जो है वो भी बड़ा होता है। अगर दूसरी किसी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना तो दूसरी ट्रेन की लेंथ भी ज्यादा होगी ना, मतलब ऐसी चीजें इनकी कुछ लेंथ है, राइट। तो जब ट्रेन उनको क्रॉस करेगी, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेन ट्रेवल किया, दोनों ऑब्जेक्ट से जो लेंथ है वो ऐड हो जाएगी ना। जैसे एक ट्रेन ने सपोज एक टनल को क्रॉस किया, ठीक, तो क्रॉस करते टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेन को लगा, तो वो क्या जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा ना। ऐसे ही अगर ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस टोटल कवर किया ट्रेन ने, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना। तो ये चीजें हैं, क्योंकि इस चीजों के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है ना। तो चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, LT हम इसको लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन इंपॉर्टेंट है, T से हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर इस तीनों पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। लेंथ ऑब्जेक्ट
ठीक है। क्रॉसिंग द पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आपके पास कोई लेंथ ऑब्जेक्ट है जैसे ट्रेन, और वो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट को, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी जैसे ट्री हो गया, जैसे मैन हो गया, जैसे पोल हो गया ना, जिसकी लेंथ बहुत मिनिमम है, ओके, जब उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो टाइम टेकन, है ना, टाइम आप कैसे निकाल दोगे, टाइम क्या होता है वैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, जस्ट लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है, क्योंकि दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ तो आप लोगे नहीं क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस केस में टाइम हमारा इस तरीके से आएगा। अगर एक लेंथ ऑब्जेक्ट एक दूसरे लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है ना, जैसे एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बताऊं, तो अगर एक ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना, तो ट्रेन की भी लेंथ है, प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है, तो उस टाइम पे टाइम टेकर हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एस, एस क्या है, स्पीड, क्लियर, तो ये सेकंड केस हमारे पास हो गया। थर्ड केस क्या आता है कि अगर लेंथ ऑब्जेक्ट क्रॉस अ मूवेबल लेंथ ऑब्जेक्ट, राइट, मतलब कि जो क्रॉस कर रहा है वो भी मूवमेंट में है, जो जिसको क्रॉस कर रहा है वो भी मूवमेंट में है ना, जैसे सपोज दोनों ट्रेन चल रही हैं और दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो दोनों ट्रेन की कुछ स्पीड होगी, उसमें आप स्पीड कौन सी लोगे, रिलेटिव स्पीड लोगे, नॉर्मल स्पीड नहीं लोगे, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूवमेंट में होते हैं तो हम हमेशा क्या लेते हैं, रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, क्योंकि दोनों की कुछ लेंथ होगी, प्लस कर देंगे, डिवाइड किससे कर देंगे, रिलेटिव स्पीड से, है ना। तो चलिए अब हम इन सारी चीजों को मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाती हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, है ना, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम जो है आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से, ओके। तो ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ, इस प्रॉब्लम को इमेजिन कीजिए, है ना, ट्रेन जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्रॉसेज अ पोल, है ना, उसने एक पोल के होता है खंबा, राइट, जिसकी मिनिमम, जिसकी जो लेंथ है वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप, उसको क्रॉस किया कितने टाइम में, 9 सेकंड में। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, उस ट्रेन की लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो देखिए आप इसको करोगे, ये कौन सा केस इसमें आ गया, इसमें जो एक ट्रेन जो है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, मतलब इसमें डिस्टेंस क्या आएगा, इसमें डिस्टेंस क्या आएगा, ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना, क्योंकि उस पोल का तो आप लेंथ लोगे नहीं, वेरी स्मॉल, तो इसमें डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब जस्ट हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमें दे रखी है, हमारे पास स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, पर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सारे मीटर में दे रखे हैं, तो सबसे पहले ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और टाइम कितना लिया, 9 सेकंड। बस आपको जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है, ये 9 को दूसरी साइड ले लीजिए, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, देखिए 60 इंटू 5/18 इंटू 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर 30 इंटू 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ ट्रेन आ गया ना, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, साथ साथ आप भी ट्राई करें। द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर कैन क्रॉस इन 30 सेकेंड। क्या आ गया, अब आपके दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना वो लेंथ ऑब्जेक्ट है, दोनों की कुछ कुछ लेंथ है, ट्रेन की भी लेंथ होती है, ब्रिज जिसको क्रॉस कर रही है ट्रेन उसकी भी लेंथ है। डिस्टेंस क्या आएगा, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि अब डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, दोनों की जो लेंथ है वो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ओके। तो चलिए जस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ब्रिज की तो कोई स्पीड नहीं होगी, ब्रिज जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, तो 45 को हमें मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखने हैं। डिस्टेंस इसमें हम क्या लेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन में दे रखी है 130, लेंथ ऑफ ब्रिज हमने निकाली है उसको b ले लीजिए, ओके, और टाइम कितना लिया, 30 सेकंड। जस्ट इसको सॉल्व करना है अभी हमने, तो ये 9 के टेबल में कैंसिल होंगे, 2 पे, ये 5 पे, ठीक है, इस 30 को भी इधर ले लीजिए, इस 30 को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 25 इंटू 15, ठीक है, 25 इंटू 15 कितना होता है, 250 में हम जो है 125 और ऐड कर देंगे, 375 हो जाएगा, ओके। तो मैं इस साइड लिख रही हूँ 375 इज इक्वल टू 130 प्लस बी। तो ब्रिज की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 370 में से 130 जो है
वो हम माइनस कर देंगे तो कौन सा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा, 245 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के दौरान आपने ये देखना है कि आप डिस्टेंस क्या लोगे, आप स्पीड क्या लोगे। डिस्टेंस क्या लोगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो जस्ट लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, अगर लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो दोनों का प्लस कर दोगे। ठीक है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लोगे। ओके, इस तरीके से। तो ट्रेन जो है 125 मीटर लॉन्ग है, पासिस अ मैन running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going। सिनेरियोस में क्या बन रहा है कि जो ट्रेन है वो भी इस साइड जा रही है और जो पर्सन है वो भी इसी साइड जा रहा है। ठीक है, और जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। ट्रेन की स्पीड इसमें नहीं दे रखी तो कुछ एस वगैरह ले लेते हैं। तो ट्रेन जो है उसकी लेंथ दे रखी है कि ट्रेन कितनी लेंथ कितनी है, 125 मीटर उसकी लेंथ है ट्रेन की। ठीक है, और वो उस पर्सन को, है ना, ट्रेन जो है उस पर्सन को कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है ना। तो ये चीजें आपको गिवन है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ओके, अब देखो यहां पे एक चीज देखिए, अब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट में है, अब आप नॉर्मल स्पीड नहीं लोगे, अब आप रिलेटिव स्पीड लोगे। ओके, और जब सेम डायरेक्शन में चीजें होती हैं तो हम रिलेटिव स्पीड क्या लेते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों मूवमेंट जो दोनों ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस, सेम डायरेक्शन में माइनस। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, पर्सन भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस क्या आएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, टाइम इसमें कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 सेकेंड। ओके, तो यहां से अगर हम देखें तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आई, 12.5 आई। बट ये किस में आई, मीटर पर सेकंड में आई। क्या हम इसको किलोमीटर पर आवर में निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, किलोमीटर पर आवर में निकालने के लिए इसको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको सॉल्व वगैरह कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर है देखते हैं कितना आता है। इसको जो है, ये तो 3.6 हो गया हमारे पास। ओके, ये 3.6 हो गया। 12.5 को अगर हम 3.6 के साथ जो है करते हैं, राइट, आई थिंक 50 इसका आंसर आना चाहिए। ओके, तो ये 50 आ जाएगा। एक बार आप भी एक बार चेक कर लें इसको, 50 जो है। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 50। ओके, रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 50। 50 नहीं, 45 आएगा। ओके, 45 आएगा, राइट। तो देखिए एक चीज देखिए, रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 45। ओके, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या थी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 45 है, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे हम, सेम डायरेक्शन थी। तो ये देखो मैन की स्पीड तो दे रखी थी, S1 S2 मतलब क्या, S1 मतलब ट्रेन की स्पीड जो हमने निकालनी थी। ठीक है, उसको हम S ले लेते हैं। S2 मतलब पर्सन की स्पीड, ठीक है, जो कितनी है 5, और ये कितनी आगे सॉल्व करके 45। ओके, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, वेरी सिंपल। एक बार मैं फिर से बता दूं, हमने रिलेटिव स्पीड निकाल ली डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, जो हमारे पास 45 आ गई। अगर रिलेटिव स्पीड 45 है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड 50 होगी ना, तभी तो 50 माइनस 5 मतलब पर्सन की स्पीड निकाल के तभी तो 45 आया। ओके, एक बार ये चेक कर लेना कि 45 ही आ रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, अ ट्रेन पासिस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म। ठीक है, ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जो है वो क्रॉस कर रही है, पास कर रही है, कितने टाइम में, 36 सेकंड्स में। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। एंड जो मैन उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, स्टैंडिंग है, उसको कितने टाइम में पास करती है, 20 सेकंड्स में। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने निकालनी है। पहले स्टेटमेंट से हम एक बार इक्वेशन बना लेते हैं। तो ट्रेन पास कर रही है प्लेटफॉर्म, तो हमें पता है कि अगर ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पास करती है तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट। तो इस केस में स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, टाइम कितना हमारे पास, 36 सेकेंड्स। एंड अगर हम दूसरा केस लें कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पास कर रही है। ठीक है, तो इस केस में जो ट्रेन है वो मैन को पास कर रही है, मतलब हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, जस्ट लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना, क्योंकि लेंथ ऑफ मैन इज वेरी नेग्लिजिबल, यू कैन नेग्लेक्ट लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके, एंड टाइम कितना है यहाँ पे, 20 सेकेंड्स। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पीड भी दे रखी है ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है, स्पीड की 54, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी ना आराम से। ठीक है ना, इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये 15 हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 इंटू 15। ठीक है, 20 को 15 से अगर करते हो तो 300 होता है। ओके, तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास 300 आ गई ना। हमने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है,
ओके, तो इस वाली पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, ये स्पीड जो हमारे पास आई थी कितनी आई थी मीटर पर सेकंड में 15, 36 इंटू 15 कितना होता है हमारे पास, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 36 इंटू 15, 360 में 180 ऐड करना है, ओके, तो ये आ जाएगा 580, ओके। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे पास 300 आई, ओके, तो आपने क्या करना है 580 में से 300 जो है वो माइनस कर देना है, ओके, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 280, राइट, सॉरी ये 540 होगा ना, 36 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 540 होगा, ओके, तो ये कितना आ जाएगी 240, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अंदर 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो ना, क्वेश्चन में जो है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, इस क्वेश्चन भी साथ साथ आप भी ट्राई करें। अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform of 640 मीटर लॉन्ग, ओके। देखो सेम ट्रेन है, पोल को पास कर रही है 24 सेकंड में, ठीक है, एंड सेम ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म जो है उसकी लेंथ कितनी है 650 मीटर, उसको कितने टाइम में पास करेगी, ये हमने बताना है, ओके। तो आप ये सोच सकते हो इस क्वेश्चन में सेम क्या है, इस क्वेश्चन में सेम क्या है, ट्रेन सेम है। अगर ट्रेन सेम है तो इस क्वेश्चन में जो है उसकी स्पीड भी सेम होगी, राइट, ट्रेन की स्पीड भी सेम होगी। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, S1 इज इक्वल टू S2, ठीक है ना। S1 इक्वल टू S2 का मतलब कि फर्स्ट केस में स्पीड और सेकंड केस में जो स्पीड है ट्रेन की वो सेम रहेगी, ओके। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट केस में डिस्टेंस कितना आएगा, ट्रेन एक पोल को क्रॉस कर रही है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, जस्ट लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, और टाइम क्या आएगा 24, ओके, क्योंकि हमने जस्ट स्पीड को यहां पे ओपन किया है डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। सेकंड केस में स्पीड कितनी आएगी, डिस्टेंस कितना आएगा सेकंड केस में, इसमें ट्रेन जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ना, तो इसमें क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब 240 प्लस 650, ओके। टाइम हमने निकालना है तो उसको टी मान लेते हैं। देखिए ये कितना सिंपल हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, राइट, ध्यान से फिर से चेक करें। जब हमारे पास जो है स्पीड सेम होती है ना, कोई भी आप जो भी सेम है उसको इक्वल कर सकते हो और अननोन की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास स्पीड सेम थी, है ना, तो उसको हमने इक्वल कर दिया। फर्स्ट केस की स्पीड ले ली हमने, सेकंड केस की हमने स्पीड ले ली, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, राइट। बस अब आप वैल्यू जस्ट जो है वो निकालोगे कि कितनी आ रही है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके। 65 प्लस 24 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 89 सेकेंड्स। तो टाइम जो है वो कितना लगा यहाँ पे 89 सेकेंड्स, राइट, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास क्या है, दो ट्रेन हैं इक्वल लेंथ की आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट 46 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन passes द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड, ओके। द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, सबसे पहले ये देखा आपको लेंथ दोनों की इक्वल है, पहली ट्रेन की भी लेंथ सेम है, दूसरी ट्रेन की भी जो लेंथ है वो सेम है, राइट। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। एक की स्पीड कितनी है 46 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग हो तो रिलेटिव स्पीड हम लेते हैं, सेम डायरेक्शन हो तो माइनस में करते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो जाएगी 46 माइनस 36 कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, ओके। अब इसमें ना फास्टर ट्रेन जो स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करती है 36 सेकंड में, मतलब टाइम जो है वो कितना दे रखा है हमें 36 सेकंड्स, राइट। तो हमने क्या लेनी है, लेंथ निकालनी है। देखिए मैंने आपको बताया था जब एक लेंथ ऑब्जेक्ट दूसरे लेंथ ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो डिस्टेंस क्या आती है, दोनों ट्रेन्स को क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे दोनों ट्रेन्स की लेंथ को, ओके। तो अगर यहां पे मैं लिखूं रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम लगाएं रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी इसमें 10, ओके। 10 जो है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, दोनों ट्रेन्स की लेंथ सेम है, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। टाइम कितना लगा 36 सेकंड, वेरी सिंपल। बस इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, ये 18 उधर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई ईच ट्रेन की, हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 50 मीटर, ओके। इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो हम कर सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज ऑफ 140 मीटर, ओके। इसने एक ब्रिज को पास करना है, टाइम आपसे पूछा है। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इसमें क्या लेंगे, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, 360 प्लस 140 कितना आ जाएगा डिस्टेंस टोटल 500, एंड नीचे क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, क्योंकि ब्रिज तो मूव नहीं कर सकता तो नॉर्मल स्पीड ही लेंगे। 45 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कितनी हो जाएगी 5/18 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, राइट। तो जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कीजिए, ठीक है ना। तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 20 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा 40 सेकंड, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप खुद एक बार निकालें, दोनों ट्रेन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर जा रही है दूसरी इधर जा रही है, इसकी स्पीड कितनी है 60, इसकी स्पीड कितनी है 90, दोनों का जो है लेंथ दे रखी है, हमने निकाला तो टाइम कितना लगेगा, है ना। तो इसमें टाइम कैसे निकालोगे आप, राइट। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास कर रही है, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ कर दोगे दोनों ट्रेन का, प्लस कर दोगे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन, ओके, और नीचे क्या लोगे, रिलेटिव स्पीड, ओके, क्योंकि हमारे पास दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, आंसर बताना है, जरूरी है आंसर बताना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जॉगर रनिंग एट 9 km/h अलोंग साइड अ रेलवे ट्रैक इन 240 मीटर अहेड ऑफ द इंजन ऑफ ए 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 45 km/h इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विद द ट्रेन पास द जॉगर, ओके, तो पर्सन जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 9 km/h, ओके, और वो अलोंग साइड रेलवे ट्रैक के अलोंग साइड है, इन 240 मीटर अहेड, वो इंजन से, है ना, ट्रेन के आगे इंजन होता है, इंजन से 240 मीटर आगे है, राइट, 240 मीटर आगे है, ट्रेन की लेंथ कितनी है हमारे पास 120 मीटर, है ना, तो ट्रेन से वो 240 मीटर आगे है वो पर्सन, ओके, एंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 45 km/h। सबसे पहले तो ये देखिए दोनों ऑब्जेक्ट्स मूविंग है, तो क्या लोगी, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, राइट। पर्सन की स्पीड कितनी है 9, ट्रेन की स्पीड कितनी है 45, माइनस होकर कितना आ जाएगा, 45 - 9 कितना होता है 56, ओके। तो चलिए टाइम निकालते हैं, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसमें डिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, राइट। इसमें देखो जो पर्सन है उसका तो लेंथ हम लेंगे नहीं, है ना, बट इसमें क्या है, एक तो ट्रेन की लेंथ है और जो पर्सन है वो 240 मीटर आगे है ना, तो ये 240 भी इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो 120 + 240 टोटल जो डिस्टेंस है जो ट्रेन को कवर करना पड़ेगा उस पर्सन को पकड़ने के लिए, पास करने के लिए, वो 360 होगा ना, तो टोटल डिस्टेंस 360 आ गया हमारे पास, और स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड 45 - 9 जो कितना होता है हमारे पास 36, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, क्योंकि ऑप्शन हमें उस तरीके से दिए हुए हैं। तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा 36 सेकंड, तो 36 सेकंड में वो उस जॉगर को ट्रेन जो है वो पास करती है, राइट। सो आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है कि कंसेप्ट क्या है ट्रेन का, ठीक है। और अब आप इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करें, 10th क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, इसको ट्राई करके मुझे आंसर बताएं कि आपका आंसर कितना आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हो आराम से, ठीक है ना, ये भी अब उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हम काफी कर चुके हैं प्रैक्टिस, ये भी क्वेश्चन ट्राई करके मुझे आंसर बताएं कि कितना आ रहा है ना। इस क्वेश्चन को मैं करवाती हूं आपको, 2 ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग, 2 ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी है 100 मीटर, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इस साइड जा रही है एक दूसरी साइड जा रही है, क्रॉस ईच अदर एट 8 सेकंड, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करती हैं 8 सेकंड में, टाइम आपको दे रखा है, ओके। वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज द अदर, ठीक है, एक जो डबल स्पीड से जो है वो चल रही है, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन की स्पीड हमने निकालनी है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, तो दोनों ट्रेन से मूव कर रही हैं, रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, प्लस होगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, दोनों ट्रेन की लेंथ सेम है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस वो क्या आएगा 100 + 100 मतलब 200। तो चलिए निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, डिस्टेंस क्या आएगा हमारे पास 100 + 100 है, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड करेंगे ना, 200 आ जाएगा, टाइम कितना है इसमें 8, ओके। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी 200/8, है ना, क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल 25 पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 25, है ना, ये मीटर पर सेकंड में आई, ऑप्शन में km/h में दे रखे हैं, तो इसको हम km/h में कर सकते हैं आराम से, कैसे करोगे 18 मीटर पर सेकंड को, ठीक है, 18/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितनी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 90, ओके। देखिए रिलेटिव स्पीड इसमें क्या होगी, S1 सपोज इसकी ट्रेन S1 है, इसकी स्पीड S2 है, क्या होगी, सपोज इसकी S ले लेते हैं तो इसकी आ जाएगी 2S, क्योंकि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो डबल है, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों ऐड होंगी, ओके, मतलब S + 2S कितना आएगा हमारे पास 90 आएगा, मतलब 3S की वैल्यू कितनी आएगी 90, यहां से S की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 30, ठीक है। स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी 30, फास्टर ट्रेन जो स्लोअर ट्रेन है उसकी 30 आ जाएगी, फास्टर ट्रेन की उससे डबल, तो 30 का डबल कितना होता है 60, राइट, बिल्कुल सिंपल, ओके। ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करना, ये भी सेम है क्वेश्चन जैसे हम कर चुके हैं, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें ट्रेन जो है पर्सन को क्रॉस कर रही है ना, तो आप मुझे बताना कि इसका क्या आंसर आ रहा है, राइट। इसमें हमने टाइम निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन 2-3 हमने पहले कर रखे हैं, राइट। तो अब हम कुछ डिफरेंट सा क्वेश्चन करते हैं जो हमने पहले ना किया हो, ओके। चलिए, राइट, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। आई होप अब आपसे ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, राइट।
फिर भी चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी सेकंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन, है ना। तो मैन जो है उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर, और दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। कितना टाइम लगेगा 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन को ना। देखो ट्रेन जो मैन को क्रॉस कर रही है तो डिस्टेंस क्या आएगा, जस्ट ट्रेन की लेंथ आएगी, टाइम हमने निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 500। स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, दोनों को माइनस कर देंगे, 60 आ जाएगा। ओके, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जो भी चीजें कैंसिल हो रही हैं। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेकंड, है ना। यहाँ पे 30 सेकंड, सेकंड में आना चाहिए यहाँ पे। ओके, 30 यहाँ पे पूछा हाउ मेनी सेकंड, तो 30 सेकंड्स, राइट। वेरी सिंपल, क्लियर। तो ये बिल्कुल सिंपल से चैप्टर है, ठीक है ना। आप देखिए, ओके, हाँ ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। ठीक है, 2 गुड्स ट्रेन है, दोनों की लेंथ कितनी है, 500 मीटर, है ना। पहली ट्रेन की लेंथ भी कितनी है, 500 मीटर, और दूसरी ट्रेन भी जो लेंथ है वो भी कितनी है, 500 मीटर। ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी मैंने सेम डायरेक्शन बना दी, दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना। एक इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड जा रही है, राइट, ऑन द पैरेलल ट्रैक्स। उनकी स्पीड दे रखी है, एक की 45 है, दूसरे की 30 है। हमने टाइम निकालना है बाय द स्लोअर ट्रेन टू पास द ड्राइवर ऑफ फास्टर ट्रेन। मतलब स्लोअर ट्रेन जो है वो पास कर रही है किसको, द ड्राइवर ऑफ द फास्टर ट्रेन। ओके, फास्टर ट्रेन के ड्राइवर को पास कर रही है। ओके, तो देखिए एक चीज यहां पे देखिए कि सपोज यहां पे ये ट्रेन है, ठीक है, और यहां पे ट्रेन का ड्राइवर है। ओके, और अगर यहां से ट्रेन, ठीक है, यहां से जो दूसरी ट्रेन है इसके ड्राइवर को पास कर रही है, तो इस चीज का मतलब क्या है, इसमें कितनी जो है डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो देखिए स्टार्ट कहां से होगा, चीज स्टार्ट कहां से होगी, यहां से स्टार्ट होगी, है ना। मतलब यहां से ड्राइवर जो है और ये ट्रेन है ना पास करेगी, मतलब जब इस ट्रेन जो है ये पूरा इसको पास कर लेगी, मतलब ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो ड्राइवर के इधर है ना, ऐसे आ जाएगा, तो पूरा ऐसे पास कर लेगी ना। तो देखिए पास करने के दौरान जो स्लोअर ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जो उसकी लेंथ है खुद की, यस और नो, जो उसकी खुद की लेंथ है। ओके, तो इसका मतलब यहां पे डिस्टेंस आपके लोगे जो स्लोअर ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि स्लोअर ट्रेन पास कर रही है एक ड्राइवर को ना। तो ये वैसा ही केस है जैसे एक ट्रेन जो है एक पर्सन को क्रॉस करती है ना, तो उस केस में आप डिस्टेंस क्या लेते हो, लेंथ ऑफ ट्रेन, है ना। तो वैसा ये केस है, तो इसमें कुछ ऐसे नहीं है। अब आप आराम से इसको कर सकते हो, राइट। टाइम आपने निकालना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस हम इसमें क्या लेंगे, 500 मीटर, ठीक है, जो ट्रेन की खुद की डिस्टेंस है, राइट। एंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75। पर ध्यान दीजिए इसको हमने 5/18 से मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 25 के तुमने 3 पे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 4 पे, ओके, ये 6 पे, आंसर कितना जाएगा, 24 सेकंड। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हाँ ट्रेन ने ना पास किया, एक पर्सन ट्रेन के अंदर बैठा था, उसको ट्रेन पास कर गई, तो जो ट्रेन पास कर गई है ना वही डिस्टेंस, उसी की ट्रेन की डिस्टेंस हमने लेनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, नाउ हम कुछ अलग सा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला कुछ अलग क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हम ट्राई करते हैं, राइट। चलिए, 2 ट्रेन स्टेशंस ए एंड बी 110 किलोमीटर अपार्ट, है ना। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ही आता है, राइट। 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है 2 स्टेशन के बीच में। स्टेशन कौन सा है, ए, और स्टेशन कौन सा है, बी। ट्रेन है वो ए स्टेशन से चलती है 7 बजे, ओके, 7 AM, किसकी तरफ, स्टेशन बी की तरफ, राइट। और उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 20 किलोमीटर कवर करती है 1 आवर में। दूसरी ट्रेन जो है वो बी से चलती है 8 बजे 1 आवर के बाद, और उसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम दे विल मीट, कितने टाइम पे वो मिलेंगे, टाइम हमने निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले इन टाइप्स के क्वेश्चन में ना हमें टाइम सेम करना होता है। जैसे ये 7 बजे चल रही है, ये 8 बजे चल रही है ना, तो दोनों टाइम अलग अलग है, तो हमने सबसे पहले जो है इनका टाइम सेम करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये स्पीड की, ये इसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये 1 आवर में कितना कवर कर देगी, 20 किलोमीटर। ओके, इसका मतलब कि 8 बजे तक, ठीक है ना, 8 बजे तक ये कितना डिस्टेंस ए से बी की तरफ जा रही है ना, कितना डिस्टेंस ये कवर कर देगी, 20 किलोमीटर कवर कर देगी। तो 110 में से 20 किलोमीटर कवर हो गया, तो बचा कितना, 90 किलोमीटर, ठीक है ना। अब ये जो ट्रेन है ये यहां पे होगी, है ना, 8 बजे। अब देखिए टाइम सेम आ गया, ठीक है, यहां पे और यहां पे हमारे पास जो टाइम है वो सेम आ गया है, राइट। तो हमने टाइम ही निकालना था इसमें। ओके,
तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में क्या लोगे, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, तो बीच का कितना डिस्टेंस इनका 90, ओके ओके, बीच का डिस्टेंस कितना है 90 है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। मीट मतलब कि जैसे ये ट्रेन यहां पे आ गई और ये ट्रेन भी यहां पे आ गई दूसरे ट्रैक पे, है तो कब वो मिलेंगी, तो मतलब उनके फेस जो है एक दूसरे को फेस करेंगे अलग अलग ट्रैक्स पे। तो टाइम हमने निकालना है, टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या लेनी है, जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी, स्पीड क्या लेनी है, रिलेटिव स्पीड। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड हमारे पास ऐड हो जाएगी, तो 20 + 25 ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा 2 आवर। तो मतलब 2 आवर्स के बाद मिलेंगी 8 बजे से, है ना, जो सेम हमने टाइम किया उसमें हमने ऐड करना है 8 बजे के 2 घंटे के बाद वो मिलेंगी, मतलब कब मिलेंगी वो 10 बजे। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आगे हम एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, दो ट्रेन से दो सिटीज हैं एक्स और वाई, दोनों कितना बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, राइट। ये हमारे पास एक्स आ गया, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, राइट। एक ट्रेन 8 पे चलती है ना, सेम वैसा क्वेश्चन है, ओके, कितनी स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन जो वाई से चलती है कितनी टाइम में, 9 AM में, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। सेम वैसा अप्रोच, एट व्हाट टाइम विल दे मीट, है ना। पहले दोनों का टाइम सेम कर लो, है ना। इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो जो 8 बजे चली वो 9 बजे तक कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 50 किलोमीटर कवर कर लेगी ना, है ना, 50 किलोमीटर कवर कर लेगी। अब ये जो ट्रेन है ये यहां पे होगी, है ना, 9 बजे, तो 9 बजे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 300 में से 50 किलोमीटर कवर हो चुका है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 250, राइट। तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है 250, नीचे क्या लोगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 60 + 50 कितना होता है हमारे पास 110, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेना कितना आ रहा है हमारे पास, अप्रॉक्स अगर आप 2 आवर लेते हो ना, अप्रॉक्स अगर 2 आवर लेते हो तो 9 बजे में 2 आवर आपने ऐड कर देने, तो कितना आ जाएगा 11, मतलब 11 बजे, है ना। इसको एक बार कैलकुलेट करना प्रॉपर ये कितना बन रहा है मिनट्स में, है ना, करके आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द अप्रोच ऑफ दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये सेम उसी टाइप का जैसे हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, सेम वैसा ही है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अब देखिए ये टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार एग्जाम में और हमें पता नहीं चलता कैसे करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी करना कैसे है, इसमें शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो इसमें जो सिचुएशन है वो क्या है, 2 ट्रेन्स है, ओके, फ्रॉम हावड़ा टू पटना, तो इसलिए एच ले लेते हैं, पटना के लिए हम पी ले लेते हैं, एंड अदर फ्रॉम पटना टू हावड़ा, मतलब एक इस साइड जा रही है एक इस साइड जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक टाइम पे चलती है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, मतलब टाइम सेम है। एंड आफ्टर द मीट, जब वो दोनों ट्रेन मिल जाती है ना, मतलब ये ट्रेन भी सपोज यहाँ पे है, ये ट्रेन भी सपोज यहाँ पे है, तो द ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर 9 hours and 16 hours, ठीक है। तो सपोज ये मिल गई इससे, तो उसको और कितना टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में, 9 hours, है ना। ये ट्रेन मिल गई, इसको और कितना टाइम लगेगा 16 hours। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, है ना। तो मैं आपको ये शॉर्टकट से बताना चाहूंगी, इसका बेसिक अप्रोच भी है, अगर आपको जानना होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं आपको बेसिक अप्रोच भी शॉर्ट वीडियो में इसका बता दूंगी, राइट। तो इसका शॉर्टकट क्या है रेशियो ऑफ स्पीड का, कि इसको ऑपोजिट लेके इनका स्क्वायर रूट ले लेना है ना, जैसे ये 9 और 16 है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 16 और 9, तो 16 और 9 का जो है स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो उसकी स्पीड हमारे पास, स्पीड की जो रेशियो है वो 4:3 आएगी। क्लियर, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे करना है, ठीक है। जैसे ऐसा एक और क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसमें भी रेशियो ऑफ स्पीड निकालनी है, क्या करना है ऑपोजिट लेके, मतलब जो पहले आ रहा है, ठीक है, जो बाद में आ रहा है उसको पहले लेना है 9/4 और इसका क्या ले लेना है स्क्वायर रूट ले लेना है, कितना आ जाएगा आंसर 3/2। ओके, वेरी सिंपल, है ना, ऐसे आप इसका बता सकते हो, है ना। ये नंबर्स में हमेशा जो स्क्वायर रूट में दिए होंगे 99% ऑफ द टाइम, ओके। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। क्लियर, इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, राइट। अब एक पुलिस वाला क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है। सो चलिए, ठीक है, इसको भी आप ट्राई करना क्वेश्चंस को, अब कंसेप्ट आप समझ चुके हो, ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, ओके। हाँ, ये वाला कर लेते हैं क्वेश्चन एक। तो यहाँ पे क्या है, थीफ है और वो 250 मीटर आगे है पुलिसमैन के, है ना। तो यहाँ पे सपोज थीफ है और वो 250 मीटर आगे है पुलिसमैन के ना, सपोज यहाँ पे है पुलिसमैन, राइट। सो पुलिसमैन वाज एबल टू कैच द थीफ इन 15 मिनट, पुलिसमैन जो थीफ को 15 मिनट में पकड़ लेता है ना। और जो थीफ है उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भाग रहा है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पुलिसमैन इन 15 मिनट, 15 मिनट्स में पुलिसमैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमने बताना है। तो उसमें एक चीज देखिए, पुलिसमैन एक तो ये 250 मीटर कवर करेगी और
ये एक्स्ट्रा कुछ भी डिस्टेंस कवर करिए ना, क्योंकि 15 मिनट में चोर ने भी तो भागा होगा, तो कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 250 मीटर तो ये हो गया प्लस, है ना। अब देखो और एक्स्ट्रा कितना कवर करेगा चोर, देखते हैं। देखो 15 मिनट में पकड़ लिया चोर को। चोर की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर है 1 आवर में, ठीक है। मतलब 1 आवर मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में वो अगर वो 8 किलोमीटर चलता है तो 15 मिनट में, 15 मिनट, इसको 15 मिनट कैसे करोगे, इसको 4 से डिवाइड कर दोगे ना, इसको भी 4 से डिवाइड कर दे। 15 मिनट में वो कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। 8/4 2 होता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चलेगा। मतलब पुलिस को टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 250 मीटर प्लस 2 किलोमीटर, मतलब 2.25 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। वेरी, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना। और इसमें अगर हमने टाइम निकालना है कब कैच होता है, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइड कर देंगे रिलेटिव स्पीड से, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, राइट। सो आई होप दिस सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना कि ये क्वेश्चन में डाउट है, ओके। मिलते हैं अगली वीडियो।